भारत की तमाम साजिशें हुई नाकाम, पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मान लिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया। वनडे क्रिकेट का दूसरा बड़ा टूर्नामेंट 19 फरवरी से कराची में शुरू होगा। इवेंट की मेजबानी लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दुबई करेंगे। टूर्नामेंट में 8 टीमों के दरमियान 15 मैचेस होंगे। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। इंडिया के तमाम दुबई में मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कराची में आमने सामने होंगे। इवेंट का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। एक फाइनल लाहौर में होगा। भारत के फाइनल खेलने की सूरत में मैच दुबई में होगा। भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल से खिलवाड़, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट की साख कुर्बान कर दी। बरतानिया अखबार टेलीग्राफ की हाइब्रिड मॉडल पर शदीद तनकीद। इवेंट 2 ममालिक में करवाने के फैसले को आड़े हाथों लिया। लिखा, इंडिया ने अपने असर रसूख से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक दिया। पहली बार फाइनल के लिए 2 वेन्यूज रखे गए। 7 ममालिक को ये नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेंगे। सिर्फ भारत जानता है वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा। भारत के अलावा तमाम टीमों को 2-2 वेन्यूज के मुताबिक स्क्वाड बनाने होंगे। इंडिया को सिर्फ एक, दीगर टीमों को 2 ममालिक की कंडीशंस को देखना होगा। मुंतज़मीन और शायकीन मुसलसल गुमगू में रहेंगे। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। पूरी कौम यकसू और मुतहिद है। पाकिस्तानी कंपनियों पर हालिया पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। हमारा न्यूक्लियर सिस्टम जारियत नहीं, दिफा के लिए है। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक मौक़िफ़। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। नासूर के मुकम्मल खात्मे तक तरक्की और खुशहाली की कोशिशों के समरात आवाम को नहीं मिल पाएंगे। कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। सूबों से मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात का भी खैर मक़दम। कहा, पीटीआई से मुज़ाकरात कौमी मफाद में शुरू किए। ज़ाती पसंद और नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करें। गुफ्तो शनीद से ही मुल्क में सुकून और कौमी यकजहती कायम हो सकती है। शहबाज शरीफ की स्पीकर के किरदार की तारीफ। बोले, हम खुलूस के साथ आगे बढ़ेंगे मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। उम्मीद है दोनों कमेटियां मिलकर ऐसा हल निकालेंगे जो मुल्क के बेहतरीन मफाद में होगा। चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकरात नतीजा खेज होने के लिए पुरुमीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पार्टी की खारजा पॉलिसी और आलमी मामलात पर किसी दूसरे रहनुमा को बयान देने से रोक दिया गया है। बानी पीटीआई चाहते हैं मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए। हम भी कहते हैं मुज़ाकरात जल्द अज जल्द खत्म हो। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, कमेटियों का पहला इजलास इब्तदाई और गैर रस्मी था। अगले दौर में अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात में सियासी कैदियों की रिहाई सर फहरिस्त है। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूस है। मिलिट्री कोर्ट्स पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने तशवीश का इजहार किया। हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रियासत अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। कहा, आइन और कानून से बाला फैसले होंगे तो आवाम कहाँ जाएंगे। हमारी जिदोजहद मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है, पीछे नहीं हटेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए हैं, ज्यादा लंबी बात नहीं, 1-1.5 माह में बानी पीटीआई रिहा होंगे। अब भी वक्त है। पीटीआई हुकूमत को हटाकर जो किया वो रिवर्स किया जाए। ये ना हो कि बानी पीटीआई को रिहा करके नजरबंद कर दें। बानी को मशवरा दूंगा कि नजरबंद ना हो। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ये नहीं हो सकता, मुकदमात भी बने और मुज़ाकरात भी हो। मुकदमात की अंदराज का सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। गिरफ्तार अफराद की रिहाई हमारा मुतालिबा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरनेट स्लो होने पर आज फिर पारा हाई। डिजिटल दौर में हाई स्पीड इंटरनेट की सहूलत हर शहरी का बुनियादी हक करार दे दिया। कहते हैं, इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं को गेम्स, नेटफ्लिक्स और सॉफ्टवेयर का क्या पता। बुजुर्गों को क्या पता जो पुराना मोबाइल इस्तेमाल करके मैसेज कर रहे हों। नौजवानों को अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स चाहिए तो तजावीज़ दें। तालीमी इदारों में खुद जाकर डिजिटल बिल ऑफ राइट्स पर तजावीज़ लूँगा। नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सक्खर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे नहीं ब्रॉडबैंड है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहा है।
हम दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल हैं जो खतरे में हैं। पंजाब में पावर शेयरिंग पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात। 2 घंटे तवील मीटिंग में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत हुई। पीपी वफ्द ने सूबे में लोकल सतह पर दरपेश मसाइल से आगाह किया। इत्तेहाद को आगे लेकर चलने के हवाले से मुशावरत की गई। रहीम यार खान और मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कंपनियों की सरबराही पीपल्स पार्टी को देने पर इत्तेफाक। जिलाई सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी जाएगी। पोस्टिंग ट्रांसफर में पीपल्स पार्टी से मुशावरत पर भी इत्तेफाक हो गया। अमरीका और बरतानिया का फौजी अदालतों से शहरियों को सजाओं पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो। बरतानी वजारत खारजा का कहना है पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक़ के आलमी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियाँ निभाए, कानूनी मामलात पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानता है। हमारे आइन में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। बयानात का जायजा ले रहे हैं। फौजी अदालतों में सजाओं से मुतालिक बयानात पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियों से मुतालिक कहा कि अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी मगर हमने अपनी तवज्जो सिक्योरिटी पर मरकूज रखी। मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी की सीसीटीवी फुटेजेस के लिए दरखास्तें मुस्तरद। जीएचक्यू हमला केस में दोनों ने दरखास्तें दायर की थी। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत का इलाका पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। सीसीटीवी फुटेजेस के लिए महकमा दाखिला और हाईकोर्ट ही इख्तियार रखते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूटर के दलाइल से इत्तफाक करते हुए दरखास्तें मुस्तरद कर दी। साबिक MNA बिलाल अहमद पर भी फर्द जुर्म आयद मजमूई तादाद 117 हो गई। 2 मुलजिम आसिम और शहीद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। मजीद समात 6 जनवरी तक मुलतवी। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात बंद कमरों में नहीं, पार्लियामान में होते हैं। किसी को नहीं मालूम कि क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं जेल वज़ीर आज़म के ओहदे का हिस्सा है, अच्छी तरबियत मिलती है। वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ने पर नून लीग से अलग हुआ। इख्तिदार के लिए ज़मीर का सौदा नहीं करना चाहिए। सियासी लोगों से मुज़ाकरात ही हल है। पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही है कि मामलात बातचीत से हल करें। अपोजिशन के साथ अच्छे माहौल में बातचीत हुई। हमें रवायती चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है। अपने रवैयों और तर्ज हुक्मरानी में तब्दीली लेकर आनी है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमें मुल्क में मस्बत तब्दीलियाँ लानी है। ऐसा माहौल फराहम करना है जिससे मकामी के साथ बैरूनी सरमायाकारी आए। फसादात और दहशत गर्दी के वाक़यात को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। सदर का किरदार भी हमेशा मफाहमत कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी बेहतर इंटरनेट, नौजवानों के IT सेक्टर में तरक्की की ख्वाहिश की। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान को तेज रफ्तारी से तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनाएंगे। मनसूबा तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इस्लामाबाद इंतजामिया की तारीफ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जिना एवेन्यू अंडरपास को 42 रोज के अंदर मुकम्मल किया गया। इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल्स की तामीर के लिए काम कर रहे हैं। डिजिटल पाकिस्तान की जानिब बहाम पेशरफ। 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेर समंदर केबल को पाकिस्तान से जोड़ने का काम जारी। पाकिस्तान को 7 केबल से 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है।
केबल नंबर 2 अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। पीटीए के मुताबिक केबल की मजमूई गुंजाइश 180 टेराबाइट है। मुख्तलिफ ममालिक में 40 लैंडिंग स्टेशन इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। मनसूबे के पहले मरहले का आगाज रवा माह, दूसरा मरहला 1 अप्रैल से शुरू होगा। नई केबल की तनसीब से इंटरनेट की रफ्तार में इजाफा होगा। पीटीए की जानिब से वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज। क्लास लाइसेंस ड्राई डेटा सर्विस के तहत रजिस्ट्रेशन होगी। वीपीएन की मॉनिटरिंग और रेगुलेशन की जा सकेगी। ज़राए पीटीए के मुताबिक वीपीएन सर्विस पाकिस्तान में डेटा सेंटर्स बनाने के पाबंद होंगे। पीटीए को सारिफिन के डेटा ब्राउजिंग हिस्ट्री तक रसाई का इख्तियार होगा। हुकूमत 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए लाइसेंस की मद में वसूल कर सकेगी। सर्विस प्रोवाइडर्स मकामी डेटा प्रोटेक्शन कवानीन पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। 26वीं आनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम गैर आइनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल है। इससे अदलिया की आज़ादी खत्म, बुनियादी हकूक़ और इख्तियारात की तकसीम हुई। आइन की बुनियादी खसूसियात को बदलने, मनसूख या ख़त्म करने की कोशिश की गई। इस तरमीम के सेक्शन 7, 10, 14, 17, 21 और 27 को गैर आइनी करार दिया जाए। तरमीम के तहत फैसले, नोटिफिकेशन, तकर्रियाँ और तमाम इक़दाम कलअदम करार देने की इस्तदा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और सुप्रीम कोर्ट तरमीमी एक्ट को भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। पारा चनार रोड महफूज बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। मुतासरा इलाकों में चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। इलाके को बंकर्स और असलहे से साफ किया जाएगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमती इक़दामात का मकसद तनाज़े का पायदार और मुस्तकिल हल है। जानी और माली नुकसानात का तयन किया जा रहा है। अद्वियात और ज़रूरी सामान के लिए हेलीकॉप्टर रोज़ाना उड़ान भर रहा है। फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने के लिए FIA का सेल कायम किया है। कवी उम्मीद है कि फ़रीक़ैन में जल्द अमन मुआहिदा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। अवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देर पा हल के लिए इक़दामात पर तबादले ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है, मुआशी शारिय बेहतरी की तरफ गामजन है। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मायूसी गुनाह है और मायूस नासिर का एजेंडा कुछ और है। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की कोई परवाह नहीं। वज़ीर आला पंजाब का क्रिसमस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। गिरजाघरों में दुआइया तकरीबात के लिए सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर करने की हिदायत। ज़िला इंतजामिया और पुलिस अफसरान को क्रिसमस इंतजामात की निगरानी की भी हिदायत जारी कर दी। ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का भी कह दिया। पुलिस में साख सेंटर में मसीही बरादरी के साथ केक काट कर इजहार यकजहती करने का भी फैसला। सस्ते बाजारों में मसीही बरादरी के लिए खुसूसी रियायत का भी हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। मुतल्लिका महकमे गिरजाघरों के इर्द गिर्द सफाई के लिए जिम्मेदारी अदा करें। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी का नाम भी सामने आ गया। इंग्लैंड के डेविड विली ने सीजन 10 के लिए अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी और रजिस्ट्रेशन भी करवा ली। डेविड विली इससे पहले PSL का हिस्सा भी रह चुके हैं। डेविड विली ने मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी की और PSL 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब अब 11 जनवरी को गवादर में मुनक्किद होगी। और सुरों के शहंशाह बरे सगीर के अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी की आज सालगिरह। उनकी आवाज़ में सैकड़ों गीत आज भी सुनने वालों पर सहर तारी करते हैं। उर्दू, हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, बंगाली, मराठी और तेलुगु में आवाज़ का जादू जगाया। मोहम्मद रफ़ी को 6 मरतबा फिल्म फेयर और बदमाशरी अवार्ड से नवाजा गया। इंतकाल के 20 बरस बाद सिंगर ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड भी दिया गया।